पाकिस्तान और चीन से भारत अपने आप को और सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत बड़ा कीर्तिमान बना चुका है। जोजिला दर्रा, वहां पर एक जोजिला टनल बन रही है। अब ये जोजिला दर्रा कहां पे है, जोजिला टनल क्या है और किस तरह से वो अपने आप को सुरक्षित रख पाएगा, अगर एक छोटे एग्जाम्पल से आपको बताऊं तो आप ये समझिए कि मान लीजिए कि आपका घर ऐसी जगह पे है जहां से जो बाकी का शहर है, ये पूरा शहर, वहां की कनेक्टिविटी के लिए 5 महीने के लिए रास्ता बंद हो जाता है। यानी कितनी बर्फबारी होती है कि रास्ता ही बंद हो जाता है, तो 5 महीने आप अपने घर पे ही पड़े रहते हैं, आप कहीं जा नहीं सकते हैं। तो आपके लिए वो घर असुरक्षित हो गया। शहर से कोई सामान मंगाना हो, सुरक्षा मंगानी हो या फिर पुलिस बुलाना हो तो आपके घर पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि रास्ता बाधित है। और दूसरी तरफ से अगर मान लीजिए कोई आपके हमला कर दे तो आप कैसे अपने आप को संभालेंगे। इसी समस्या का समाधान है भारत के संदर्भ में जोजिला टनल। और ये टनल जोजिला दर्रे पर बनी है। दर्रे का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रास्ता जो पहाड़ों के बीच में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक लंबा रास्ता होता है। तो अब ऐसे में ये कई साल पहले निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन उसका एक प्रमुख चरण पूरा हुआ है। जिसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि टनल बन रहा है, तो पहाड़ के बीच से टनल खोद के बना रहे हैं। तो एक तरफ से खुदाई शुरू हुई और आखिरी तक की पूरी खुदाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यानी कि दोनों तरफ से जो खुदाई हुई वो पूरा हो चुका है। यानी कि अब वहां से कोई चाहे निकलना तो निकल सकता है, एक तरफ से निकलेगा तो दूसरी तरफ से निकल जाएगा। लेकिन अभी सड़क बनी नहीं है, वहां पे सारी सुविधाएं बनी नहीं है, वो सारा काम होना अभी बाकी है। तो हम इसके बारे में जरा और विस्तार से जानते हैं। लेकिन एक जरूरी जानकारी कि द न्यू सेशन सेल आ चुका है। दृष्टि जो लर्निंग ऐप है उसमें जितने भी लाइव ऑनलाइन कोर्स हैं, चाहे यूपीएससी के हों, चाहे पीसीएस के हों, चाहे जुडिशरी के हों, सब पर आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा दृष्टि लर्निंग ऐप पे। उसके लिए आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाएं और वहां से जब आप बाय नाउ करेंगे तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा जिसका नाम है दृष्टि, DRISSTI, जिससे आपको 50% तक का छूट मिलेगा। लेकिन दृष्टि कैपिटल में अप्लाई करिएगा। अब अगली की बात आती है कि आपको कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। हम आते हैं हमारी खबर पर। तो देखिए 9 जून को जोजिला टनल का फाइनल ब्रेक थ्रू पूरा हुआ, यानी कि दोनों सिरों की जो खुदाई थी वो आपस में मिल गई। अब दूसरी बात है कि ये कितना लंबा है। देखिए ये 13.15 किलोमीटर लंबा है और ये अपने आप में दुनिया का सबसे लंबा टू वे टनल है। टू वे टनल का मतलब क्या हो गया, विश्व का सबसे सिंगल ट्यूब टू वे टनल। टू वे रोड मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक ही टनल है, ठीक है, ये रास्ता एंट्री का है, ये एग्जिट का है, और बीच में यहां डिवाइडर लगा हुआ है। एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं, दूसरी तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। तो एक ही टनल है और उसी से जाने का रास्ता है, उसी से आने का रास्ता है, यानी कि बीच में डिवाइडर है। तो इसको सिंगल ट्यूब टू वे टनल बोलेंगे। तो ये दुनिया का सबसे लंबा है। अब इसका एक बड़ा फेज पूरा हुआ है, इसलिए वजह से हम जानना जरूरी है और भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 11,578 फीट है और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने का काम करता है। यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में जोजिला दर्रा आता है और उस दर्रे की समस्या ये है कि शीतकाल में जब बहुत भारी बर्फबारी हो जाती है तो रास्ता रुक जाता है। अब मान लीजिए कि वहां पे जो चौकी है पीछे की तरफ, उस चौकी में होता ये था कि 1999 के पहले बहुत सारी ऐसी जगह होती थी जहां से सैनिक वापस आ जाते थे ठंड के दिनों में। लेकिन इसी का फायदा 1999 में ऑपरेशन बद्र पाकिस्तान की तरफ से चला, जिसमें ये देखा गया जो खाली पोस्ट है वहां पे उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। तो एक लद्दाख का वो क्षेत्र जो एक तरफ चीन से घिरा है, एक तरफ पाकिस्तान से, तो वहां पे सुरक्षा जो चाहिए वो बहुत ही सॉलिड चाहिए और उसके लिए 12 मासी जो है वहां पे कंट्रोल चाहिए, आना जाना हो सके। तो अभी क्या है, जाना आना तो होता है, लेकिन दिक्कत इस बात की कि जो रास्ता 3.5 घंटे का है इस दर्रे की वजह से, वो रास्ता अब सिर्फ 20 मिनट का रह जाएगा। तो ये फायदा मिलेगा, यानी कि चाहे हमें हथियार पहुंचाने हो, चाहे हमें टैंक पहुंचाने हो, चाहे हमें खाने पीने का सामान पहुंचाना हो, वो कनेक्टिविटी बेहतर होगी वहां के आम लोगों के लिए भी और भारतीय सेना के लिए। यानी कि सामरिक दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगली बात ये आती है, निर्माण कौन कर रहा है, तो नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन, और इसके अलावा कंपनी जो है MEIL है, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और परियोजना की लंबाई 31 किलोमीटर है। 31 किलोमीटर पूरी लंबाई है, लेकिन याद रहे सिर्फ 13.15 किलोमीटर है उसी का यह टनल है। प्रोजेक्ट थोड़ा सा लंबा है। अब अगली बात आती है इसमें कि एग्जैक्टली ये कहां पे है। देखिए ये काम तब शुरू हुआ था इसके निर्माण का जब जम्मू कश्मीर और उसी के अंदर ही लेह लद्दाख सब कुछ था। लेकिन आज की डेट में लद्दाख अलग है और आपका जम्मू कश्मीर अलग है। तो यहाँ पे ये जो जिला दर्रा था, और मान लीजिए किसी को श्रीनगर से लेह की तरफ जाना है तो रास्ते में ये पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आप ये बताइए कि जो गलवान वाली घटना हुई थी, गलवान में चीन की सेना से झड़प हुई थी,
और लद्दाख क्षेत्र में हुई थी, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो वो वाली घटना हमें सबक दे रही थी कि हमें वहां तक अपनी पहुंच और गति बढ़ानी पड़ेगी, हम कम समय में उस जगह तक पहुंच सकें, वो हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा और 12 मासी हो सके। वही सब ये काम कर रहा है। अब यहाँ पे अगली बात आती है कि 3.5 घंटे का सफर 20 मिनट में होगा। 6 महीने तक जो रास्ता बंद रहता था वो नहीं कटेगा, और इसका मतलब है कि मौसम पर अब हमारी सेना निर्भर नहीं है, और लद्दाख को स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन, उसके अलावा वहां के लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार, आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सामान हो गया, ईंधन हो गया, यानी कि जीवन उनके लिए मुश्किल नहीं रहेगा इसकी वजह से, और जो टूरिस्ट हैं उनका जाना आना भी आसान हो जाएगा। तो वहां के लोगों के लिए थोड़ी सी आमदनी के स्रोत भी बढ़ेंगे, और ये बड़ी बात होगी। अभी 2027 तक में इसका निर्माण पूरा होगा, पूरा फाइनल। देखिए, टनल की खुदाई पूरी हो चुकी है, और खास बात यह है कि इस खुदाई के साथ ही अब बस करना यह है कि सड़क को सीधा करना है, साइड में पार्किंग की व्यवस्था दी गई है, वहां पे लाइटिंग की व्यवस्था और बाकी चीजें हैं उसको भी दुरुस्त करना होगा, और जो आपातकालीन सेवाएं होनी चाहिए उस टनल में वो सब अभी डेवलप करनी होगी, उसमें टाइम लग रहा है। अब सामरिक महत्व से एलएसी, मैंने बोला कि जो गलवान वाली झड़प है वो याद दिलाती कि रसद बहुत तेजी से पहुंचे। रसद का मतलब क्या है? चाहे सैन्य सामग्री हो, चाहे खाने पीने की सामग्री हो, सेना के लिए यह जल्दी से जल्दी पहुंचे, त्वरित तैनाती हो पाएगी। और दूसरी तरफ हम देखें पाकिस्तान का कारगिल युद्ध का, हमने कहा था कि पाकिस्तान ने क्या किया था कि संपर्क तोड़ने के लिए ऑपरेशन बद्र चलाया था। क्या किया? उसका काम था कि उसने सोचा कि जो यह लद्दाख वाला एरिया है, ऊंचाई वाला जो एरिया है, यहां अभी खाली है, शीतकाल में कोई है नहीं, हम इसे कब्जा कर लेते हैं। तो वो चीज थी कि हम 12 मासी वहां तक अपनी पहुंच को स्ट्रांग रखें, सुनिश्चित रखें, और जरूरत पड़ने पर बाकी लोगों को भेज सके। अब यहाँ पे आर्थिक लाभ, मैंने आपसे बोला था कि पर्यटन के लिए दृष्टि से वहां के लिए फायदेमंद होगा, परिवहन की दृष्टि से, स्थानीय व्यापार की दृष्टि से, और इसके अलावा जब इतना कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है वहां पे निवेश भी आएगा, वहां पे नए प्रोजेक्ट भी आएंगे, उनके लिए भी आकर्षण होगा कि अब हम वहां पहुंच सकते हैं तो उस जगह पे कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। लेकिन इसको बनाना क्या इतना आसान था? तो बनाना आसान नहीं था। ऑस्ट्रेलियन ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, ड्रिल करके ब्लास्ट किया गया रास्ता खुदाई करने के लिए, लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलियन मेथड है इसमें खास बात ये होती है कि पहले क्या होता था, पहले उसको पूरा जो टनल है उसको खोद के एक रास्ता तैयार किया गया, उसके बाद टनल को मजबूत करने के लिए अलग से उस पर वर्क चलता था, यानी कि पहले सामान्य खुदाई हुई, फिर उस पर पूरा स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, चारों तरफ की उसकी लेयर को मजबूत करने के लिए अलग से वर्क चलता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि दोनों चीजें साथ में हो रही हैं, यानी खुदाई भी होती जा रही है और स्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम या उसकी फिनिशिंग का काम लगातार जारी रखा जा रहा है। तो इसकी वजह से 2 बार जो काम होता था वो एक बार में हो रहा है। और एक भारत का सबसे लंबा वर्टिकल शॉफ्ट 474 मीटर का, आपने जब कभी आप कहीं फ्लैट देखने गए हो, घर देखने गए हो, तो किसी ब्रोकर ने आपको बताया हो कि ये देखिए ये रूम है और ये खिड़की है और यहाँ पे बहुत बड़ा शाफ्ट लगा है। शाफ्ट का मतलब क्या था? जो हवा का आना जाना हो पाए वो होता है। तो हवा का आना, इतनी बड़ी टनल है, इतनी बड़ी टनल के लिए क्या हमें जरूरत नहीं पड़ेगी हवा की? वो हवा कहां से मिलेगी? शाफ्ट से मिलेगी। तो 474 मीटर गहरा शाफ्ट है। 474 किलोमीटर का मतलब सोचिए कि लगभग 500 मीटर में तो आधा किलोमीटर हो गया। 155 मंजिला इमारत बन जाएगी, इतनी इसकी गहराई है। इसी वजह से सबसे बड़ा, सबसे लंबा वर्टिकल शाफ्ट है। और क्योंकि इसको बनाया इस हिसाब से गया है कि चाहे -20 से 30-40 डिग्री तक तापमान जाए, हिमस्खलन हो, और इसके अलावा जो वहां के जो स्ट्रक्चर है वो जितना मजबूत हो, वो रास्ता कभी रुकेगा नहीं। तो अब इसके लिए एक अलग से सिस्टम बनाया गया है, अलग से। जैसे एक तो मुख्य टनल है जो इस टनल को हम कर रहे हैं, दूसरी बात इस टनल को जोड़ने के लिए कुछ प्रवेश गलियारा है, उसके लिए कुछ अलग से टनल बनी है 457 मीटर और 1953 मीटर की। अब इसके अलावा अन्य ढांचे, जैसे 3 बड़े पुल हैं इसी रास्ते में, 3-7 कट एंड कवर है, जैसे कि पहाड़ हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, तो कुछ हमें मोड़ भी दिए गए हैं, तो उसके लिए कट लगाया गया है अलग से, थोड़ा सा रास्ता मुड़ा हुआ है बीच में। उसके अलावा जैसे कि स्नो गैलरी है 450 मीटर की, एक ऐसा एरिया है जहां पे मान लीजिए उस एरिया में मान लीजिए बर्फबारी बहुत होती है, तो बचाने के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर वहां पे डेवलप किया गया है कि कभी बर्फबारी की वजह से उस रास्ते में दिक्कत ना आए, तो उसको स्नो एरिया कहा गया है। और इसके अलावा लागत की बात करें तो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का लागत है। और अभी जो परिवहन मंत्री उन्होंने बताया कि कई हजार करोड़ का इसमें हमने, इसको बनाने में लागत में हमने बचाया भी है। और उसके बाद अगली बात आती है सारी बातों का निष्कर्ष में कि यह भारत के लिए एक सड़क परियोजना मात्र नहीं है, यह भारत की सामरिक दृष्टि से, यानी कि चीन और पाकिस्तान की सुरक्षा की दृष्टि से, उनसे सुरक्षित रखने के लिए, उसके अलावा वहां के लोगों की आर्थिक
जो हित हैं वो पूरे हो सके, वहां के लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकें और इस देश के लिए वो इस देश से जुड़े हुए महसूस कर सकें, उसके एकीकरण के लिए यह बहुत ही जरूरी है। तो अब अगली बात ये आती है कि फैक्ट आपको कुछ याद रखने होंगे कि कितना लंबा है, किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। वर्टिकल शाफ्ट भारत में सबसे लंबा है, 3.5 घंटे का सफर 20 मिनट में होगा। इसके अलावा इसका ब्रेक थ्रू पूरा हुआ 9 जून को, ये बड़ी बात नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि सामान्यतः 2028 से लगातार लोगों का आना जाना यानी कि रास्ता खुल चुका होगा। किस जगह को जोड़ता है, तो सोनमर्ग नाम की जगह है जम्मू कश्मीर में, और मीना मार्ग नाम की जो जगह है लद्दाख में, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और यह टनल किस श्रेणी में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल रोड टनल में, यानी कि एक ही टनल है, दोनों रास्ते जाने आने के उसी में है। और तकनीक का नाम याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड। अब आपसे एक छोटा सवाल है, इन सारे टॉपिक को अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे ये बताइए कि भारत और किस देश के साथ में सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है, वो कौन सा देश है? क्या वो चीन है, क्या वो बांग्लादेश है, क्या वो पाकिस्तान है, क्या वो नेपाल है? तो इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट करके बताइएगा। और एक आगे बढ़ने के साथ ही और सवाल इसी टॉपिक से रहेगा कि जोजिला टनल जम्मू और कश्मीर के सोनमर्ग को लद्दाख के मीना मार्ग से जोड़ती है। दूसरा, यह विश्व की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल रोड टनल है। और तीसरा, इसका निर्माण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। अब आपको बताना है कौन सा या कौन से सही हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1 2 3। तो इसका जवाब भी कमेंट करके हमें जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। अब उसके बाद ये जानकारी एक बार फिर से याद रखिएगा कि द न्यू सेशन सेल कुछ ही दिनों के लिए है, 10 से 13 जून तक के लिए है। तो अगर आप सेल का फायदा चाहते हैं कि कम कीमत पे आपको अच्छा कोर्स मिल जाए, खास करके जैसे मैं अगर कुछ ऐसे विद्यार्थियों की बात करूं कि जो शुरू से तैयारी शुरू करना चाहते हैं 2028 या 29 के लिए, तो उनके लिए जीएस फाउंडेशन कोर्स है, ISGS फाउंडेशन कोर्स लाइव ऑनलाइन है। इसमें 400 प्लस क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, बुक्स मिलेंगी, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज मिलेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। और इसमें क्लासेस मिलेंगी जो दिल्ली की क्लास करोल बाग की है या नोएडा की है, यानी कि दिल्ली और नोएडा की क्लासेस ही आपको यहाँ से अवेलेबल कराई जाएंगी। और इसके साथ ही अगर आप इस पर डिस्काउंट चाहते हैं तो वही कूपन कोड दृष्टि कैपिटल में अप्लाई करना होगा। और कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जा सकते हैं, या फिर दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां से मिल जाएगा। अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो ये नंबर है ही, नंबर 8750187501। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।